हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी भाई बहनों को आप सब लोग कैसे हो? भगवान की दुआ से आप सब लोग ठीक ही हो और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूल पूजा रानी में। जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आज आपको अपने पति की हरकतें दिखाऊंगी और देखना वो किस तरह ड्रामा करते हैं, पीकर कितना परेशान करते हैं मुझे, जिसमें कि मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं और वो ऊपर से वो मुझे इतना परेशान करते हैं कि बहुत ज़्यादा। ये रे आ जाओ, दे यार इंगे आ जाओ जी। वे ना आएंगे, तुम्हें ही आना पड़ेगा। मतलब अच्छे लाइट पर तो ये तुम्हारी चालू भी ना कर पा मैं वे पड़े। देखो कितने रुपया दे दिए तुमने इन्हें, जो इनके पीने को मिल गई। 2000 दिए कल, तुम ही तो कह रही ये कल कपड़ा लेकर आऊं बाजार जाऊंगी। तो मोक तो 1000 ही ला के दिए इन्होंने। मैंने तो 2000 दिए इनको। पूछूंगी जर्सी वर्सी लाएगी कपड़ा। तो मैं कल कहाँ गई, बारिश वारिश के बारे में गई ना, कहाँ भागूंगी, एक संग बारिश आ गई तो हमारे में चुप लगा गई। ये देखिए पी के पड़े, इन्हें जूते की भी होश ना कि जूते नीचे उतरने चाहिए या नहीं उतरने चाहिए। ये देखो ये पी के पड़े। 15 दिन हो गए इन्हें इसी तरह पीते पीते। इंसान कब तक ना बोलेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा। तो जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा है कि वो नशे में धुत हैं और सोफे पर पड़े हुए हैं, उन्हें इतना भी होश नहीं है कि जूते पैर से निकाल ले भी हैं या नहीं निकाल ले हैं, बस जूतों से ही लेटे हुए हैं सोफे पर। और जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो दीदी भी आई थी इनसे कहने के लिए कि वहाँ पर तार फैले छोड़ आए हैं। इन्हें इतना भी सुध नहीं है। वो कह रही थी कि 1 बजे लंच कर लिया था इन्होंने और पैसे लेके घर आ गए थे लंच करने के लिए, और जब से एक वापस घर नहीं गए हैं। तो ये वहाँ से 2000 रुपये लेके आए थे, जिसमें कि 1000 मुझे दिए थे। पहली बार 1000 मुझे दिए थे शॉपिंग करने के लिए, पहली बार जीवन में। 6 साल शादी को हो गए, 7वीं साल चल जाएगी, तो पहली बार इन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए थे शॉपिंग करने के लिए, जिसमें कि मैंने बारिश की वजह से शॉपिंग नहीं करी। मैंने वो अपनी मजबूरी के लिए पैसे रख लिए कि शॉपिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन ज़रूरतें पहले ज़रूरी हैं। तो मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए थे। कुछ मौसम ऐसा हो रहा था बारिश का, तो मैं अगर चली भी जाती तो कहाँ दो वक्ती कैसे होती, तो मैं इस वजह से ना जा पाई और 1000 रुपये इन्होंने रख लिए। तो वही एक खर्च कर रहे हैं और वहाँ से पैसे ले आए हैं, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये कमाने नहीं जाएंगे। तो ये ऐसे ही ड्रामा करते रहेंगे जब तक इनकी जेब में पैसा रहेगा। और वो दीदी भी घर पे आई थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि किसी का काम बीच में छोड़ के घर आके और ड्रिंक कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्हें इसी तरह पीते पीते 15 दिन हो गए हैं। आखिर बर्दाश्त करूं तो कहाँ तक करूं, क्या अपने बच्चे को खिलाऊं, क्या मैं खाऊं। यहाँ तक का इतना खर्चा भी जो भी चल रहा है मेरे मायके से चल रहा है, इनका कोई रुपया नहीं हो रहा है खर्च, कोई मेरे लत्ते से, कपड़े से, मेरे बच्चे को कपड़ा, मेरे लिए खाना पीना, मेरे लिए दवाई गोली पट्टी वगैरह होती है, मेरी ड्रेसिंग होती है, तो उसमें इनका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और फिर ये ऊपर से दारू पी के मुझे इतना ड्रामा दिखाते हैं। फिर भी मैं इन्हें सहन कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। बताओ आखिर मैं कितना सहन करूं, कितना क्या, और करूं भी तो क्या करूं। अगर मैं खुद का भी कमाना चाहती हूं, कुछ करना चाहती हूं, तो मुझे करने भी ना देते, कुछ करने भी ना देते, मेरा इंतज़ाम भी ना करते कि हाँ तू यहाँ से अपना गुजारा कर ले। और सास ससुर हैं, उन्होंने तो घर ही मुझसे छीन रखा है। मैं जेठ जी के घर में
ऊपर वो रहते हैं और नीचे मैं रहती हूँ, तो मैं उन्हीं के घर में रह रही हूँ। मेरे ससुर ने मुझे घर भी नहीं दे रखा है, जिसमें कि मेरी 2 दुकान और पीछे मकान आ रहा है, जो मेरे इस समय बहुत ज़रूरी है। मुझे उसकी इस समय मुझे बहुत ही ज़रूरत है उसकी, कि मैं अपनी दुकान खोल के अपना कुछ कारोबार कर सकूं। लेकिन नहीं, मुझे लाचार किया जा रहा है, जानबूझकर लाचार किया जा रहा है मुझे। इनका इरादा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मायके भाग जाऊँ, या फिर इनकी दूसरी शादी के लिए हाँ कर दूँ। इनका यही कारण है और यही प्लान है, जिसमें कि मैं इन्हें कोई अपनी राज़ी नहीं दे रही हूँ। सब कुछ मैं अपने मायके से कर रही हूँ, इनका कुछ खर्च नहीं कर रही, और ना ही ये मुझ पर कुछ खर्च कर रहे हैं। तो मैं किस जिम्मेदारी और किस अधिकार से इन्हें हामी कर दूं दूसरी शादी के लिए? क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि मैं किस जिम्मेदारी और किस अधिकार से मैं इन्हें दूसरी शादी का जो है बोल दूं कि तुम दूसरा शादी कर लो? क्या ये सही है? जब एक की परवरिश नहीं हो रही, एक बच्चा है सिर्फ, वो भी लड़का है, लड़की भी नहीं है कि हाँ इनके घर का वंश नहीं चला। और बच्चे के होने में ही मैं ऐसी हुई हूँ विकलांग, जिसमें कि मेरी दोनों पैर खराब हो चुके हैं। तो आप ही बताओ, मैं दूसरी शादी के लिए कैसे हामी भर दूँ? जो ये मुझे ही परेशान कर रही है, तो फिर तो मेरे लिए दूसरी भी आ जाएगी परेशान करने के लिए, हैं? जिसके पीछे मैं अकेली आई थी, उसने ही मुझे इतना परेशान कर रखा है, फिर उसके पीछे और भी हैं परेशान करने के लिए। फिर मैं और ले आऊँ घर में खुद को परेशान करवाने के लिए, और अपने बच्चे में जो लात लगवाने के लिए और ले आऊँ क्या? आप मुझे बताना कमेंट करके, क्या मैं हामी भर लूँ दूसरी शादी की? और क्या ये मेरे साथ सही हो रहा है? मेरा घर मुझसे छीना जा रहा है, जबकि सब सुविधा है मेरे लिए, लेकिन मैं उन्हें यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। मकान है, दुकान है 2, लेकिन बना के नहीं दे रहे, जबकि मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है, मुझे बना के नहीं दे रहे। और ऊपर से ये ड्रिंक कर के आ रहे हैं, तो ये मुझे परेशान करने वाली तो बात है ना, कि मैं परेशान होके इनको जो हामी बोल दूँ कि हाँ तुम कर लो। मैं खुद का कमाती हूँ तो मुझे खुद का भी नहीं कमाने देते। मैं खुद कमा के खाना चाहती हूँ तो मुझे खुद का भी नहीं करने देते कि हाँ ये अपना पेट पाल लेगी तो इसे हम मकान या दुकान दे दें। नहीं, मुझे लाचार कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, मेरे पैर चले गए हैं, मानती हूँ मेरे पैर चले गए हैं, और तुम्हारा कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ उन पैरों को ठीक करवाने में, उनका इलाज कराने में। तुम्हारा कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ आज तक। जो भी हुआ मेरे माँ बाप का हुआ है, और वही कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे लत्ते कपड़े खाने तक को खाना तक वो भेज रहे हैं, जिसमें कि उनका कोई अधिकार नहीं है खाना खिलाना या कपड़े पहनाना। तीज त्योहार बना दें वो अलग बात है, लेकिन वो तो हर समय ही मुझे लत्ते कपड़े मेरे बच्चे के लिए वही करते हैं। वो 2 परिवार को संभाल रहे हैं, और एक तुम हो कि मुझे जीने भी ना दे रहे हैं। कम से कम मुझे जीने तो दो मेरे हाल पे। ये ड्रामा तो मत करो ना रात दिन मुझे। मैं दूसरे के घर में रह रही हूँ तो मुझे रहने दो। मुझे इतना परेशान ना करो कि मेरी ज़िंदगी छीनने पे नौबत आ रही है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करूँगी। मुझे अपना बच्चा पालना है, उसका मेरे बिना कोई नहीं है। इसे दूसरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे को दूसरी माँ मेरे जैसी नहीं मिलेगी, अपना समझने वाली नई माँ मिलेगी। सौतन माँ मिलेगी, लेकिन अपनी माँ उसे कभी नहीं मिलेगी। तो मैं अपने बच्चे को अनाथ कर दूँ? नहीं कर सकती। तुम्हारे पीछे मैं अपने बच्चे को अनाथ नहीं कर सकती। बेशक मेरे पैर चले गए हैं, मगर मैं इतना भी मजबूर नहीं हो पाई हूँ कि मैं कमा के नहीं खा सकती। खा सकती हूँ, लेकिन तुम कमाने दो। तो तुम कमाने ही नहीं देते तो मैं कहाँ से कमाऊँ? मुझे कमाने तो दो, मुझे खाने तो दो, मुझे देखो तो जरा, मेरे ताई सुविधा तो करो। भला मैं आपको काम करने दूंगी या नहीं करने दूंगी, उस स्थिति में तुम्हें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये तो देखो।
मुझे सुविधा करो तो ज़रा, मुझे आजमाओ तो सही। मैं फिर भी खाट में पड़ी रहूँगी या कुछ करूँगी, आगे बढ़ूँगी या नहीं बढ़ूँगी, मुझे देखो तो ज़रा एक बार आजमा के कि मैं करती क्या हूँ। मौका तो दो मुझे, जैसे मैंने तुम्हें 6 साल से मौका दे रखा सुधरने का, तो तुम भी तो मुझे मौका दो ना आगे बढ़ने का। लेकिन तुम तो आगे क्या, तुम तो एक कदम ना आगे बढ़ने दे रहे, मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पीछे खींचो, जितना भी खींच सके इसे पीछे खींचो। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी बात और मेरी दुख समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत लाचार और बेबस हूँ। नहीं मैं चल सकती हूँ, मुझे सहारे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और छोटा सा बच्चा, तुम्हें मेरा बच्चा दिखाई दे रहा है वीडियो में, वो 5 साल का है सिर्फ, जो मेरे हमेशा साथ लगा रहता है, हमेशा मेरे साथ लगा रहता है, मेरी सपोर्ट करता है, जिसमें कि उसे खेलने और पढ़ने के अलावा उसको कुछ नहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन उसे मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।